नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज़ चलाई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक रैपिड रिवीजन के रूप में, और हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने संविधान के परिचय के बारे में पढ़ा था और दूसरी वीडियो में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। और काफ़ी कम समय में काफ़ी विस्तार से हमने उन चीज़ों को कवर किया है। आप निश्चित रूप से मान के चलो वहाँ से आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सिलेबस में, सूचना का अधिकार है। और आप निश्चित मान के चलो कि सूचना के अधिकार से आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा। पहली बात तो मैं किसी मैराथन क्लास में, मेगा मैराथन क्लास में कोई विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ आप चाहे 30 मिनट ही एक टॉपिक को पढ़ो, पर एक ही टॉपिक को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। उसके बारे में फिर आप बाद में प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आए या नहीं आए। हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार। और सूचना के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो इसके जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो एक जगह है, राजसमंद ज़िला है, और राजसमंद ज़िले में एक गांव है भीम। और भीम गांव में मनरेगा का कोई काम चल रहा था, और मनरेगा के काम में कोई ऑडिट को लेके विवाद हो गया, और यहाँ पे मांग उठी कि हमें सूचना चाहिए कि ये मनरेगा का काम किस हिसाब से हो रहा है, किस हिसाब से नहीं हो रहा। तो एक कार्यकर्ता थी, उन कार्यकर्ता का नाम था अरुणा राय, और अरुणा राय के साथ में एक और थे, और वो थे निखिल डे। तो अरुणा राय और निखिल डे जो थे, इनको सूचना के अधिकार का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने मांग की थी राजसमंद के भीम गांव में एक मनरेगा का काम चल रहा था वहाँ से। उसके बाद में सरकार ने वर्ष 2000 में एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था शौरी समिति। पूछ लिया जाता है कि शौरी समिति का संबंध किस अधिकार से है? सूचना के अधिकार से। कौन सी साल में बनी थी? 2000 में। इसके बाद सरकार ने क्या किया, 2004 में सूचना के अधिकार के मांग को लेकर, सूचना के अधिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, और वो थी प्रगतिशील सहभागिता और सार्थक बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया, और वो था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। आप याद रखना, एक वर्ष है, वर्ष 2004। सूचना के अधिकार को प्रगतिशील सहभागिता और सार्थक बनाने के लिए कौन सी परिषद का गठन किया गया है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। किस वर्ष में किया गया है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन? 2004 में। इस सलाहकार परिषद को आप अच्छे से याद रखें। सूचना के अधिकार को अधिक प्रगतिशील, सहभागी और सार्थक बनाने के लिए एक परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। कौन सी वर्ष में किया गया है? 2004 में। अगली जो चीज़ है वो है सूचना के अधिकार से संबंधित 3 डेटें आप याद रखना। 12 मई 2005, 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार कहाँ से पारित हुआ है? संसद से। उसके बाद है 15 जून 2005, 15 जून 2005 को इस अधिनियम पे किसके हस्ताक्षर हो गए? राष्ट्रपति के। पहली डेट है 12 मई 2005, कहाँ से पारित हुआ है? संसद से। उसके बाद डेट है 15 जून 2005, किसकी स्वीकृति मिल गई है? राष्ट्रपति की। और उसके बाद डेट है 12 अक्टूबर 2005, और 12 अक्टूबर 2005 को जो ये सूचना का अधिकार है, ये संपूर्ण भारत में क्या हो गया है? लागू। पर एक जगह पे लागू नहीं हुआ है, वो कहाँ है? JNK, मतलब जम्मू एवं कश्मीर। तो सूचना का अधिकार कहाँ पे लागू हुआ था? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार क्या हो गया? लागू हो गया। कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। कुछ अनुच्छेद हैं जो इसकी जो धाराएं थीं, उस धारा में से कुछ धाराएं ऐसी थीं जो इसी दिन लागू हो गई थीं, जिस दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। वो धाराएं थीं धारा 4(1), धारा 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28। इन धाराओं को आप याद रखें। अगर टफ प्रश्न बनता है तो यहाँ से 100% प्रश्न बनेगा कि कितनी धाराएं थीं जो लागू होने से पूर्व में ही लागू हो गई थी। मतलब जब संपूर्ण भारत में लागू हुआ था सूचना का अधिकार, उससे पहले ही इन धाराओं को लागू कर दिया गया था। वो कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 टोटल धाराएं ऐसी हैं जो पहले ही लागू हो गई हैं। और वो कौन कौन सी हैं? 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28। इन धाराओं को आप याद रखें अच्छे से।
अगली जो चीज़ है कि राजस्थान में जो सूचना का अधिकार है वो किस हिसाब से लागू हुआ है। तो इस सूचना के अधिकार के अधिनियम की धारा है एक धारा 15, और धारा 15 के तहत 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हुआ है, लागू। और यही याद रख लो कि जो विनियम और जो प्रक्रिया नियम है, प्रक्रिया विनियम है, वो कौन सी वर्ष में बने, 2007 में। पहले तो हुआ है अधिनियम 13 अप्रैल 2006 को, और 2007 में बने प्रक्रिया विनियम। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। फिर 18 अप्रैल 2006 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है MD कोरानी को। याद रखें ये चीज़, ये डेट आप याद रखें। 13 अप्रैल 2006 अधिनियम लागू हुआ है, 18 अप्रैल 2006 को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए, और कौन हुए, MD कोरानी। इसमें क्या था, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त तक की नियुक्ति थी। एक तो कौन से हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, और अधिकतम कितने, 10 अन्य सूचना आयुक्त। तो इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। किसकी सिफारिश पर, एक समिति है, उस समिति की सिफारिश पर। इस समिति का अध्यक्ष तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसका सदस्य होता है एक तो विधानसभा में विपक्ष का नेता, एक मंत्रिमंडल का सदस्य, और इसको कौन चुनता है, इस मंत्रिमंडल के सदस्य को, मुख्यमंत्री। कुल मिला के एक समिति है जिसका अध्यक्ष तो कौन है, मुख्यमंत्री। इसके सदस्य हैं एक तो विधानसभा में विपक्ष का नेता, एक मंत्रिमंडल का सदस्य। इस समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। और जो ये वार्षिक रिपोर्ट है जो सूचना आयोग, वो किसके लिए पेश करता है, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार इस जो रिपोर्ट है इसको विधानमंडल के समक्ष रखती है। सामान्य सी बातें हैं। कुछ धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन धाराओं को आप याद रखें। एक तो है धारा 16(5), वो है सूचना आयुक्तों को वेतन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और वो निर्णय आया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मामला था। तो आप इस धारा को याद रखना। सूचना आयुक्तों को वेतन किस धारा के तहत मिलता है, 16(5). 19(7) में जो सूचना आयोग का आदेश होता है वो क्या होता है, बाध्यकारी होता है भाई। 19(8) में RTI की क्रियान्विति सुनिश्चित करना किसका काम है, राज्य सूचना आयोग का। 25(1) में आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार है। जो ये आयोग है, सूचना आयोग, इसको अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के, किस धारा के तहत है, 25(1). ये इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, मैंने इसलिए इनको अलग लिखा है। इनको आप या तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो आप एक पेज में इनको लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट धाराएं हैं ये। अगली जो चीज़ है वो है, ये है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, और ये है सूचना प्राप्त करना। मतलब कोई व्यक्ति है वो सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, वो कैसे करेगा। सबसे पहले तो है धारा 18(1), और धारा 18(1) में व्यक्ति क्या करता है, परिवाद को प्रस्तुत करता है। जिस चीज़ की उसको सूचना चाहिए उसमें प्रस्तुत करेगा, और 10 रुपये का एक टिकट लगाएगा और उस पर प्रार्थना पत्र देगा। और इसमें 18(1) में लिख रहा है कि 30 दिवस के अंतर्गत जो भी सक्षम अधिकारी है उसको क्या प्रदान करनी पड़ेगी, सूचना। 18(1). अब अगर इससे असंतुष्ट है कि ये जो सूचना मिली है इससे कोई कहता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, तो इसके बाद में वो कहाँ पहुँच जाएगी, प्रथम अपील अधिकारी के पास, और 30 दिवस के अंदर अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास जाएगी। और ये कौन सी धारा में, धारा 19(1) में। 18(1) में तो परिवाद क्या हो रहा है, प्रस्तुत। 19(1) में प्रथम अपील लिख रही है, और प्रथम अपील जो ली जा रही है वो कितने दिवस के अंदर ली जा रही है, 30 दिवस के। अगर यहाँ भी असंतुष्ट होता है तो इसमें टाइम मिलता है इसको 90 दिवस का, और 90 दिवस के अंतर्गत इसको कहाँ पहुँचना पड़ता है, द्वितीय अपील अधिकारी के पास। और ये कौन से में, धारा 19(3) में। तीनों धाराओं को आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद रख लें। एक तो है धारा 18(1), एक है धारा 19(1), और एक है धारा 19(3). धारा 18(1) में तो परिवाद क्या होता है, प्रस्तुत होता है। 19(1) में प्रथम अपील अधिकारी है, और 19(3) में द्वितीय अपील अधिकारी है। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर इसको समय पे सूचना अगर ना मिल पाए तो फिर जुर्माने का भी प्रावधान है क्या, हाँ
बिल्कुल जुर्माने का प्रावधान है। इसमें है या तो अगर सूचना नहीं दे पाता है तो 250 रुपये प्रतिदिन एवं 25,000 रुपये अधिकतम। इस डाटा को आप याद रखें कि जुर्माना कितना लगता है, 250 रुपये तो प्रतिदिन के हिसाब से या फिर अधिकतम 25,000 रुपये। यही जुर्माना है जो RTI एक्ट में है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत है। कितना है, 250 रुपये प्रतिदिन या 25,000 रुपये अधिकतम। शास्तियों की हमने बात की, इससे पहले हमने बात की थी धारा 18(1), धारा 19(1) और 19(3). ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर वाद प्रस्तुत हो रहा है, इसके बाद प्रथम अपील अधिकारी के पास जा रहा है, इसके पास द्वितीय अपील अधिकारी के पास जा रहा है। इसके बाद जो बात है वो है कि जो सूचना शब्द है, इस सूचना के अंतर्गत क्या आता है। इस सूचना के अंतर्गत दस्तावेज आते हैं, सरकारी रिकॉर्ड आता है, जो भी फाइल, दस्तावेज, मेमो, विचार, सुझाव, रिकॉर्ड, ईमेल, विज्ञप्ति, सर्कुलर, चाहे निजी संस्था से संबंधित हो चाहे सरकारी संस्था से संबंधित हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सूचना के अंतर्गत। आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त कर सकते हो, आप इसमें किसी भी फाइल को प्राप्त कर सकते हो, आप इसमें किसी भी दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हो। उसमें एक 10 रुपये के स्टाम्प लगा के एक प्रार्थना पत्र पे आपको परिवाद प्रस्तुत करना होता है और 30 दिवस के अंदर अंदर आपको सूचना प्रदान करनी होती है। जैसे एक बार और देखें इस चीज़ को हम, क्या प्रक्रिया क्या है सूचना की। सबसे पहले तो थी हमने, प्रथम चरण है धारा 18(1) में, द्वितीय चरण था धारा 19(1) में और तृतीय चरण था धारा 19(3) में। 18(1) में तो क्या है, 10 रुपये की फीस पे क्या करना है, प्रस्तुत करना है। कितने दिवस में देनी होती है, 30 दिवस में। फिर अगर इससे असंतुष्ट है तो 30 दिवस के अंदर यहाँ ले लो, प्रथम अपील के वहाँ। और प्रथम अपील के यहाँ कौन सी धारा में है, धारा 19(1) में। अगर इससे भी असंतुष्ट है तो 90 दिवस के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी के पास चले जाओ। ये क्या है, तीसरा चरण। और ये कौन सी धारा में, धारा 19(3) में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें सूचना आयोग के बारे में, इनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। यहीं से प्रश्न आ जाएगा सूचना आयोग से संबंधित, जो सूचना का अधिकार आपके सिलेबस में है। एक प्रश्न आपको आएगा, ये कुछ धाराएं और ये जो प्रक्रिया है सूचना की और सूचना के अधिकार, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें इन चीज़ों को। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार के नाम से। आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं मैटर यहाँ प्रदान कराता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी सदस्यों को जोड़िए। थैंक यू।